जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की नदियों की बात करते हैं। आज की तीसरी क्लास है। हमने उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात कर ली। आज हम पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करते हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं सोन नदी, जोहिला, सोन, जोहिला और एक और महान नदी। ठीक है, सोन, जोहिला, महान नदी। ठीक है ना। कौन कौन सी है? सोन, जोहिला, महान नदियों में प्रमुख नदी की आज बात करते हैं। कौन सी नदी? सोन नदी की। ठीक है, सोन नदी की बात करूं तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से होता है उद्गम? अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी कहां पर स्थित है? कैमूर श्रेणियों के वो अमरकंटक पहाड़ी किन श्रेणियों के अंतर्गत आती है? मैकाल श्रेणियों के अंतर्गत आती है। किन श्रेणियों के अंतर्गत आती है? मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। जिला है अनूपपुर। ठीक है, जिला है अनूपपुर। ठीक है ना भाई। अगर बात करूं किसकी? सोन नदी की। ठीक है, मैं सोन नदी की अगर बात करूं तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है ना, अमरकंटक पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। जैसे ही इसका उद्गम होता है तो बिल्कुल थोड़े से आगे जैसे ही निकलती है तो यहां पर एक नदी आकर मिलती है। उस नदी को कहा जाता है कौन सी नदी? जोहिला नदी। जोहिला नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी? जोहिला नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी। जैसे ही थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक परियोजना स्थित है। कौन सी? सब लोग जानते होंगे। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना। ठीक है, कौन सी? बाण सागर परियोजना। ये गांव है देवलोद गांव में। ठीक है ना, शहडोल में। देवलोद गांव कहां है? शहडोल। ठीक है, ये ठीक है बात कर ली। जैसे ही थोड़े से अगर आगे बात करें तो जैसे ही आगे नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है। उस नदी को क्या कहा जाता है? जारवाही नदी। क्या कहा जाता है? जारवाही नदी। जारवाही नदी। ठीक है, क्या कहा जाता है? जारवाही नदी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है दक्षिण से। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी। दोस्तों, ये दो बनास नदी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां। दो कौन कौन सी बनास नदी हैं? एक बनास नदी है जो सतपुड़ा पर्वतमाला के सतपुड़ा, वो एक बनास नदी है जो कौन सी पर्वतमाला? कौन सी पर्वतमाला? राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला। कौन सी? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पूरब से निकलकर चंबल नदी में आकर मिल जाती है। किसमें? चंबल नदी में आकर मिल जाती है। एक नदी है चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? बनास नदी एक चंबल की सहायक नदी है और एक बनास नदी है किसकी सहायक नदी? सोन नदी की सहायक नदी। ठीक है ना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई, आगे की बात करता हूं। ये बनास नदी किधर से? किसके? दक्षिण से आकर मिलती है। ठीक है ना, सोन नदी के। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं आगे की, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और आकर मिलती है इसमें यहां पर गोपद नदी। गोपद नदी। ठीक है, कौन सी नदी? गोपद नदी आकर मिलती है। थोड़ा सा और आगे चलती है तो एक नदी और आकर मिलती है यहां पर। कौन सी? रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। यहां पर एक रिहंद नदी पर एक परियोजना है। इसी नदी के आधार पर इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर एक परियोजना स्थित है। कौन सी? रिहंद परियोजना। कौन सी? रिहंद परियोजना। ठीक है भाई, मैं बात करता हूं आगे।
एक नदी और आकर मिलती है इसमें कान्हेर नदी। कौन सी? यहां पर दक्षिण से कान्हेर नदी। कौन सी नदी? कान्हेर नदी। और जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो बिहार के पास में पटना में, बिहार के पास में पटना, बिहार के पास में पटना, पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें? गंगा नदी में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवाहित होकर, दक्षिण से प्रवाहित होकर उत्तर की ओर आकर गंगा नदी में मिल जाती है, एकमात्र नदी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है? सोन नदी जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना? मैं बात करता हूं इस नदी की आगे की। तो इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो हमने पढ़ ली है। जैसे जोहिला है। कौन सी? जोहिला, जारवाही, जोहिला, जारवाही और बनास, गोपद, रेहंद, रेहंद के बाद कान्हेर नदी। ठीक है ना? कौन कौन सी ये नदियां हैं। ठीक है ना? इनको याद कर लेना, मैप बनाकर याद करना, जिससे जल्दी याद हो जाएगा। और फिर मैप के आधार पर पढ़ोगे तो अच्छा रहता है पढ़ना। ठीक है ना दोस्तों? इससे याद जल्दी हो जाता है। ठीक है ना भाई? मैं बात करता हूं इस नदी की। तो ये जो बाणसागर परियोजना की बात कर ली, ये जो परियोजना है कौन सी? बाणसागर परियोजना, ये संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है किस किस की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? बाणसागर परियोजना। ठीक है ना? बाणसागर परियोजना। और भाई सोन नदी की सहायक नदी है रेहंद नदी। ये रेहंद नदी की कौन सी परियोजना है? रेहंद परियोजना है। रेहंद परियोजना है ये। इसको या तो रेहंद परियोजना कहा जाता है, एक और नाम है इसका गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत। एक बार कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। रेहंद परियोजना का अन्य नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। ठीक है ना भाई? आगे की बात करता हूं, आगे की बात करता हूं। तो ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रेहंद परियोजना कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना, रेहंद परियोजना यूपी में स्थित है, रेहंद नदी पर। ठीक है ना? अब भाई आगे की बात करता हूं। तो सोन नदी है, ये सोन नदी, इस पर एक क्या स्थित है? एक घड़ियाल केंद्र स्थित है। सोन नदी पर घड़ियाल केंद्र स्थित है, सोन घड़ियाल केंद्र। ठीक है ना? सोन नदी पर कौन सा घड़ियाल केंद्र? सोन घड़ियाल केंद्र स्थित है शहडोल में। ठीक है ना? कहां पर? अब जैसे कि यहां पर मान के चलो ये शहडोल है, यहां पर क्या? यहां पर शहडोल है। ठीक है ना? सोन घड़ियाल केंद्र स्थित है यहां पर। क्या? सोन घड़ियाल केंद्र, सोन घड़ियाल केंद्र। ठीक है ना? सोन नदी पर है। कहां पर स्थित है? शहडोल में। ठीक है ना? शहडोल में। ठीक है ना? कहां पर? शहडोल। ठीक है भाई? अगर मैं आगे की बात करूं तो सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसका अन्य नाम है नंद नदी। ठीक है? अन्य नाम नंद नदी। ठीक है? हमने उद्गम की बात कर ली, हमने समापन की बात कर ली। अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है ना? इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। ठीक है ना? लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। ठीक है ना? मोहाना मैंने बता ही दिया, पटना बिहार में जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। पटना बिहार के पास में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और जो बाणसागर परियोजना है, बाणसागर परियोजना का नामकरण कभी बाण भट्ट के नाम पर किया गया था। ठीक है ना? बाण भट्ट के नाम पर किया गया था ये बाणसागर परियोजना का नामकरण। ठीक है ना दोस्तों? ये हमने
पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात कर ली, ठीक है ना। नदी की कौन सी नदी की पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? सोन नदी, ठीक है। अगर आप मैं बात करता हूं तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करता हूं, ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर प्रवाहित, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां, ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित कौन कौन सी नदी होती है? कौन कौन सी होती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती और माही नदी किधर? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जिसमें मैं बात करता हूं दोस्तों, नर्मदा नदी की मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि नर्मदा नदी को पढ़ाने में लगभग पूरा 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं छोटी नदियों की बात करता हूं तो छोटी नदी की बात करूंगा, कौन सी? माही नदी, ठीक है। मैं वही माही नदी की बात करूं तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है? मिंडा गांव से। मिंडा गांव कहां है? सरदारपुर धार में, ठीक है ना, सरदारपुर धार में, ठीक है ना। इसका उद्गम मिंडा गांव, सरदारपुर धार, ठीक है। मिंडा गांव, सरदारपुर धार में इसका उद्गम होता है, ठीक है ना। ये निकलती है कहां से? मिंडा गांव, सरदारपुर धार से निकलती है, ठीक है ना, निकलती है। और इसका मुहाना है मध्य प्रदेश। इसका मुहाना कहां है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या सॉरी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर ये प्रवाहित होती है और कहां पर जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। समापन तीन राज्यों से होकर जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से होते हुए कहां जाती है? खंबात की खंबात की खाड़ी, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। लंबाई की बात करूं तो इस माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 500 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करता हूं, सोन, चाप, अनास, जाखम। सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोन, चाप, ठीक है, सोम, चाप, अनास और जाखम, अनास, जाखम, ठीक है। सोम, चाप, अनास, जाखम, ठीक है ना, सहायक नदियां प्रमुख हैं, ठीक है ना। बात करता हूं प्रमुख इसकी परियोजनाओं की। किसकी? प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो जमनालाल बजाज परियोजना
कौन सी परियोजनाओं की बात करता हूं, परियोजना। जमुना लाल बजाज परियोजना, जमुनालाल बजाज परियोजना कहां है, राजस्थान में। ठीक है, किस नदी पर है, किस नदी पर, माही नदी पर। ठीक है ना। एक है कड़ाना बांध परियोजना, एक और कौन सी है, कड़ाना बांध परियोजना। कड़ाना बांध परियोजना, कड़ाना बांध परियोजना कहां स्थित है, कहां स्थित है, गुजरात में। कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में स्थित है, किस नदी पर, माही नदी पर। ठीक है ना। विशेष तत्वों की बात करता हूं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो माही नदी का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है, मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है, या भारत की वह कौन सी नदी है, या विश्व की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है, या कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है ना। तो कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी। विशेषता क्या है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है राजस्थान में। कौन सा संगम बनाती है, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। कहां, राजस्थान में। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में बनाती है। कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती है ये, कौन कौन सी, माही, सोन, कौन सी, सोम, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, माही, सोम, जाखम। ठीक है, माही, सोम और जाखम आदि महत्वपूर्ण नदियां हैं जो क्या, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है ना दोस्तों। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। आदिवासी गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आदिवासी जनजाति सर्वाधिक मात्रा में माही नदी के आसपास बसी हुई है। किस नदी के, माही नदी के आसपास बसी हुई है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश के धार जिले में भी, मध्य प्रदेश के धार जिले में भी। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए इसे आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बात कर ली इसकी, अब मैं इसको मैप के आधार पर आपको समझाता हूं। ठीक है, मैप के आधार पर समझाऊं। खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, और इसका उद्गम है कहां, इसका उद्गम कहां है, मिंडा, मिंडा, मिंडा गांव, कहां, मिंडा गांव, सरदारपुर, धार। ठीक है, उद्गम कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, माही नदी। इसका उद्गम है मिंडा गांव, सरदारपुर, धार। ठीक है ना।
अब ये कहां से निकलती है? मिंडा गांव सरदारपुर धार से निकलती है। जैसे ही निकलती है, ठीक है ना, जैसे ही निकलती है, ठीक है, जैसे ही निकलती है ये, ठीक है, जैसे ही निकलती है, ठीक है, तो एक परियोजना स्थित है इस पर, राजस्थान में पहुंच जाती है। यहां पर बताया था जमुना लाल बाजार परियोजना। कौन सी? जमुना लाल बाजार परियोजना, ठीक है ना, राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ती है, तो एक नदी है जो आकर मिलती है इसमें, शायद नदी एराब, ठीक है, एराब नदी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे जाकर बढ़ती है तो एक संगम का निर्माण करती है यहां पर। कौन सा संगम था? अभी पढ़ा था हमने, बेलेश्वर संगम। कौन सा? बेलेश्वर संगम की हमने बात की थी। तो जो बेलेश्वर संगम था, 3 नदियों के मुहाने पर स्थित था, सोम और जाखम और माही। सोम, जाखम, माही, जो माही नदी बह रही, ठीक है ना, सोम जाखम माही नदी पर। कौन सा? बेलेश्वर संगम। थोड़ा सा अगर आगे बात करें, ये नदियां आकर मिलती है, ये है सोम, जाखम, सोम और जाखम जो प्रमुख नदियां हैं, इनके बीच में कौन सा संगम स्थित है? बेलेश्वर संगम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 2 नदियां आकर मिलती हैं यहां पर, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है ना, एक ऊपर से और एक नीचे से आकर मिलती है। तो कौन सी नदी ऊपर से आकर मिलती है? वो मोरेन नदी है। कौन सी? मोरेन नदी। और नीचे से जो आकर मिलती है उसे अनास नदी कहा जाता है। कौन सी? अनास नदी, ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ते हुए यहां पर एक बांध का निर्माण करती है, कड़ाना बांध, ठीक है। कड़ाना बांध का निर्माण करती हुए जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। हमने बात की थी, ये जो कर्क रेखा जाती है ऐसी, ठीक है, एक कर्क रेखा जाती है, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी, ठीक है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें जमुना लाल बजाज परियोजना की बात कर ली और एक कड़ाना बांध परियोजना की बात कर ली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की। आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।